10 जुलाई के बाद आप इन 5 सब्जियों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में यानी 35 से 40 दिन बाद इन सब्जियों के रेट आपको अधिक मिलने की संभावना सबसे अधिक है। तो खासकर 10 जुलाई के बाद आप कौन सी सब्जी को ट्राई करें जिससे कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इन 5 सब्जियों को लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेशल, जो बरसात के दिनों पर खूब अच्छी कमाई ये सब्जियां आपको दिला सकती हैं। तो कुछ में लागत कम हो, कुछ में लागत ज़्यादा हो और कुछ में मतलब जो प्रॉफिट है वह कम हो, तो किसी में ज़्यादा हो। तो फिर इसी प्रकार जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो भाई कौन सी सब्जी हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। नंबर 1 पर जो बजट पर हमने रखा है गिलकी की उन्नत खेती। हाँ, स्पन गोट फार्मिंग, यह गिलकी है ना, यह यानी 10 जुलाई के बाद आप कैसे लगाना है, यानी मंडप विधि से आप जो वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार से थोड़ा घुमा करके इस प्रकार से मंडप विधि से आपको गिलकी की खेती करना है। गिलकी की खेती आप कर सकते हो तो उन्नत पैदावार देने वाली, उत्तम पैदावार देने वाली, शानदार गुणवत्ता और शानदार यील्ड देने वाली वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडोसेम की परिक्षेत्र यानी 1757 के नाम से ये वैरायटी आती हैं और इंडोसेम की एक और वैरायटी आती है अभिजीत। ये दोनों वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसी के साथ हमने दूसरे नंबर पर हमने यानी VMR की आलोक वैरायटी को रखा है और इसकी उपज काफ़ी अच्छी है, रोग बीमारी ज़रूर आती है लेकिन आज भी इसकी उपज अच्छी है यदि आप प्रॉपर वाइट फ्लाई थ्रिप्समाइड जैसी यदि आप प्रॉपर स्प्रे चलाते हैं तो वाइट फ्लाई के तो अच्छी पैदावार आपको ये वैरायटी देगी। यानी VNR आलोक काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इंडो अमेरिकन भी इंडम यानी 65 के नाम से जो वैरायटी आती हैं यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। तो गिलकी की खेती आप कर सकते हैं, खासकर बरसात के दिनों पर जो मंडप विधि से इन किस्मों को लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट के आसपास रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखनी है। यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो 3.5 से 4 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। तो यदि इस प्रकार आप 10 जुलाई के बाद जल्दी से जल्दी गिलकी की खेती करते हैं तो रेट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये मानकर चलिए 35, 40, 50 रुपये प्रति किलो के रेट बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं। तो बरसात के दिनों पर बरसात सहन करने की इस फसल में क्षमता ज़्यादा है और लो बजट पर, कम बजट पर और अच्छा मुनाफा देती है। लंबे समय तक आप फसल आपकी चलती है। नंबर 2, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप 10 जुलाई के बाद करेले की खेती कर सकते हैं। तो रेट आपको कड़वे करेले के रेट हमेशा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो करेले की खेती आप कर रहे हैं तो मंडप विधि से आपको बेलवर्गीय फसल है तो मंडप विधि से आपको खेती करनी चाहिए। उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो बरसात में हम अगर बात कर रहे हैं तो करेले की बेस्ट वेराइटी यानी कांटेदार, बढ़िया हाइट होती हैं और बढ़िया फ्रूट वजन आता है और बिकने वाली जो वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की जो प्रगति F1 जो वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह बरसात के दिनों पर हमारे MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और खूब ज़्यादा वैरायटी लगाई जाती है। कारण ये है कि किसान इसलिए इसे ज़्यादा लाइक करता है क्योंकि ये बढ़िया पैदावार देती हैं और शानदार उपज, क्वालिटी, गुणवत्ता और वैरायटी बढ़िया लगी। और भी मार्केट में वैरायटी, लेकिन यह सबसे अच्छी वैरायटी है। तो करेले की खेती आप कर सकते हैं। करेले की खेती आप कर रहे हैं तो बुआई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 1 एकड़ पर आपको बेसल डोज के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो करेले की फसल पर 50 किलोग्राम MS यानी SSP सिंगल सुपर फास्फेट वाला फार्म, DAP यानी आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम और MOP आपको 25 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। यानी दीमक की समस्या है तो आपको जो रिजेंटा आता है उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, या अल्टा जो शानदार सिस्टम कीटनाशक हैं। तो करेले की खेती बहुत अच्छा मुनाफा दिलाने वाली सब्जियों में से एक है। तीसरे स्थान पर हमने टमाटर की फसल को रखा है। गर्मी के दिनों पर टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, लेकिन जब 10 जुलाई के बाद अब नर्सरी तैयार करके टमाटर को लगाते हैं तो आने वाले समय पर टमाटर भी बहुत अच्छे रेट की संभावना है। क्योंकि सबसे
अधिक दिलाने यानी नज़र आ रही हैं, वो बात है कि कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो सिजेंटा कंपनी की आयात वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नुनहेम्स की बीएसएफ की परी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। साहू की और साहू को आप लगा सकते हैं। अभिलाष वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो ये जो वैरायटी हैं सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं और बरसात के दिनों पर अच्छा रिजल्ट इन किस्मों को का देखने के लिए आपको मिलेगा। रोग बीमारी कम आती हैं और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। टमाटर की खेती आप करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको यानी 60 से 70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आप बेड पर डबल लाइन पर यानी प्लांटेशन आपको करना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है और जबकि लाइन से लाइन की दूरी आपको सेंटर से सेंटर की दूरी यानी 5 फीट रखना है और 1 से 1.5 फीट के आसपास आपको बुआई करनी चाहिए। यानी टमाटर की खेती आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो पर आप देख सकते हैं। टमाटर भी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। लंबे समय तक टमाटर चलता है और मोटा मुनाफा भी देता है। नंबर 4, मूली की उन्नत खेती। 10 जुलाई के बाद आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली एक ऐसी फसल है कम लागत में मात्र यानी 35 से 40 दिनों में शानदार मूल्य या आमदनी आपको दिला सकते हैं इन फसलों में से। तो मूली की खेती आप किस प्रकार से करनी है तो इसकी जानकारी भी वीडियो पर पहले से उपलब्ध है। आप वीडियो को बहुत जरूर करें। की बेस्ट वैरायटी की बात करें तो सनगरो कंपनी की आप मूली को लगा सकते हैं या सिजेंटा की आइवरी वाइट को आप लगा सकते हैं। तो ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है। बरसात के दिनों पर पालक पत्ता वाली जो वैरायटी आती हैं ऐसी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो बरसात के दिनों पर आप यानी मूली खासकर आप जुलाई महीने पर जून या जुलाई महीने पर आप मूली को लगा करके बजट पर यह एक ऐसी फसल है जो बजट पर शानदार पैदावार देती हैं लो बजट पर। तो मूली की खेती आप कर सकते हैं। तो मात्र 1 एकड़ में 12 से 14 हज़ार के आसपास लागत लगती है और जो कमाई है वह अर्निंग लगभग आपको 1 से 1.5 लाख के आसपास आराम से मूली की खेती से आप कमा सकते हैं जो अर्निंग है। तो इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आती है। स्प्रे भी करने पड़ते हैं यानी डिफ़िकल्टी परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा आती हैं इस फसल में। इसीलिए हमारी यह वीडियो आप ज़रूर वॉच करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद नंबर आता है नंबर 5, फूलगोभी यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग। जहां एक तरफ सर्दियों के दिनों पर फूलगोभी के रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन रहते हैं, वहीं बरसात के दिनों पर अगेती फूलगोभी की खेती बहुत शानदार पैदावार दिलाती है। तो 10 जुलाई के बाद या जून या जुलाई महीने पर आप अंतिम सप्ताह में भी यानी मूली की नर्सरी तैयार करके यानी फूलगोभी की नर्सरी तैयार करके भी आप जल्दी से जल्दी फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। तो फूलगोभी की खेती आप कर रहे हैं। सिजेंटा कंपनी की CAFAL यानी 15 से 22 जो वैरायटी आती हैं यह ज़्यादा बरसात ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने और इस वैरायटी में क्षमता बहुत ज़्यादा होती हैं। तो CAFAL यानी 15-22 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इन प्रकार आप फूलगोभी की खेती आपको करना चाहिए क्योंकि देखो खेती तो करना है लेकिन पूरी जानकारी आपको यदि होगी, यदि खाद दवाई स्प्रे सिंचाई खरपतवार नाशक सही समय पर सही दवाई स्प्रे करना है, बुआई तो बहुत सही कौन सी दवाई कितनी मात्रा में स्प्रे करना है। तो फूलगोभी हमारी यह वीडियो पूरी आप वॉच कर सकते हैं। तो कम दिनों पर कम लागत पर लो बजट पर आप बहुत अच्छी कमाई आपको दिलाएगी। तो जल भराव की समस्या नहीं है और ऊंचे स्थानों पर आपको बेड बना करके इन सब्जियों की खेती करना चाहिए। एक बार फूलगोभी की खेती आप अवश्य करें यानी 10 जुलाई के बाद आपको इन सब्जियों को यानी प्लांटेशन करना चाहिए। तो खासकर 10 जुलाई के बाद यदि आप इन सब्जियों को इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे किसान भाई इन 5 सब्जियों को जरूर लगाएं। शानदार पैदावार और शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय